हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आज सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो आज पढ़ेंगे हम प्रतिशत की तीसरी क्लास। ऑलरेडी हमने दो क्लास कंप्लीट कर ली थी, उसमें 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज पढ़ेंगे हम तीसरी क्लास का 42 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तीसरी क्लास क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 बोल रहा है, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन बोल रहा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। फलों के मूल्य में 30% की कमी। मैंने फ्रैक्शन लिखवाई, फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी 30% की वैल्यू। 30% की वैल्यू क्या होती है? 3/10 कि 10 की चीज पहले मूल्य कितना था? 10 रुपए। अब कितना हो गया? 3 घट के 7 रुपए। पहले कितना था? 10 रुपए। अब घट के 3 की कमी होगी तो कितना हो गया? 7 रुपए। ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो 10 रुपए की चीज थी, 7 रुपए में बेच दी। फिर बोल रहा है बिक्री, उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। इसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी कितनी? 2/5 लिखाई थी। तो पहले मूल्य कितना था? 5 था। वृद्धि कितने की हुई? 2 की। कितने पर? 5 पे। तो कितना हो गया? 7। अब इसको गुना कर दो, 10 को 5 से गुना कर दो, 7 को 7 से गुना कर दो। 10 का 5 से गुना किया तो 50। फिर 7 को 7 से गुना किया तो 49। तो कितने की कमी आई? 50 पे 1 की कमी आई। कितने की कमी आई? 1 की। कितने की? 1 की कमी। किस पे? 50 पे 1 की कमी। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। 50 से कटा ये 2 बारी, तो कितने की कमी आ गई? 2% की कमी। क्वेश्चन का आंसर आ गया 2% की कमी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 43 बोल रहे हैं, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? ये बोल रहा है कि पहले तो चीनी 100 मतलब हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100% में कितने की वृद्धि होगी? 40% की वृद्धि होगी। तो मैंने कितने लिखाई थी 40% की फ्रैक्शन वैल्यू? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी 2/5। तो पहले तो उसका मूल्य कितना था? 5 रुपए। वृद्धि होने के बाद कितना हो गया? 7 रुपए। कितने की वृद्धि हुई? 2 की। पहले तो 5 रुपए था उसका मूल्य, अब कितने की वृद्धि होगी? 2 की। तो कितना हो गया? 7 रुपए हो गया। तो बोल रहे हैं 40% वृद्धि होने पर कि परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े? कितने की कमी करनी होगी इसमें? 7 में कितने कितने की कमी करेगी? 5 ही हो जाए कि परिवार की खपत ना बढ़े। तो 2 की कमी करनी होगी किसमें? 7 में। 2 की कमी करनी होगी किसमें? 7 में। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। तो 2 को 100 से गुणा किया तो 200/7। 7 का भाग दो 200 में, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। कितना बच गया? 6 बच गया। 0 ताली कितना हो गया? 60। 60 में 7 का भाग दिया, 7 8 56। 7 8 56। कितना बच गया? 4 बटे में 7। तो कितना आ गया आंसर? 28 सही 4/7% आंसर आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े? कि बोल रहा है पहले किसी परिवार में 100 रुपए खर्च होते थे। 100 रुपए की कोई चीनी आती थी, मान लो 100 रुपए की चीनी आती थी 1 किलो। फिर उसके भाव में 20% की वृद्धि होगी, तो 100 रुपए की पहले आती थी, 20% की वृद्धि होगी तो चीनी अब कितने रुपए की हो जाएगी? 120 रुपए किलो। कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले तो क्या था? चीनी का भाव क्या था? चीनी का भाव कितना था? 100 रुपए। अब कितने की वृद्धि होगी? 20 की वृद्धि होगी, तो कितना हो गया? 120। कितने की वृद्धि? 20 की। तो यह बोल रहा है कि परिवार खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि परिवार का खर्च न बढ़े। इसमें कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी? पहले चीनी 100 रुपए की थी, तो अब उतनी ही मतलब कितने की कमी की जाए कि उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कितने की कमी? 20 की। 100 रुपए की है दोबारा से, तो 20 की कमी करनी पड़ेगी किस पे? 20 की कमी किस पे करनी पड़ेगी? 120 पे। 120 पे 20 की कमी 120 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। तो 20 से काटा 20 से कम 20, 20 चिगानी 120। 2 से काटा 3 बारी, 2 से काटा 50 बारी। तो 50/120
3, 3 का बाद 50 में दिया तो कितना आता है 16/2/3%। 16/2/3%, ये आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन बोल रहा है चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपए में 2.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? कि यह बोल रहा है कि चीनी में पहले तो 100% थी चीनी, अब उसमें 10% की कमी होगी तो कितनी होगी 90%। यह बोल रहा है कि पहले तो 10% की वैल्यू कितनी दिखाई थी मैंने 1/10। तो पहले तो कितने की थी चीनी 100 रुपए की, अब कितने की होगी 9 रुपए की। एक की कमी आ गई किस पे, सॉरी पहले कितने की थी 10 रुपए की, कितने की कमी आ गई एक की, किस पे 10 पे, तो कितने की होगी 9 की। तो एक काम करो दोनों को x लगा लो, वैल्यू सही लगे, क्या लगा ले 10 x होगी, x लगाने के बाद ये होगी 9 x। तो ये बोल रहा है कि 1116 रुपए में 1116 रुपए में अभी भी उतनी चीनी आ रही, कम ज्यादा आएगी, कितनी आएगी ज्यादा, 1116 में ज्यादा चीनी आएगी क्योंकि 10% की कमी कर दी तो कितने की बिकेगी अब 9x की ज्यादा चीनी आएगी। पहले 10 रुपए की थी, अब 9 रुपए की कमी कर रहे हैं। यह मार्कर लेके आते हैं तो ये मार्कर मार्केट में कितने रुपए का है 30 रुपए का, कितने का 30 रुपए का मान लो। तो 30 रुपए का मार्कर है, पहले तो हमें 30 रुपए का मिल रहा था, उसके बाद में 5% की कमी कर दी इस पे, तो हमें कितने का मिलेगा 30 पे 5% की कमी करने पर, या ऐसे समझ लो कि ये मार्कर 30 रुपए का है, मार्केट से हम 30 रुपए का, तो इसमें मान लो 10% की कमी कर दी, 10% की कमी कर दी, तो 30 का 10% कितना होता है 3, तो 27 में से 3 सॉरी 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमें पहले तो मिल रहा था ये मार्कर 30 रुपए का, अब मिल रहा है कितने का 27 का, तो कितने की कमी आ गई, कितने परसेंट की सॉरी कितने की कमी आई 3 रुपए की कमी आई। तो 3 रुपए, अब 3 रुपए हमारे बच रहे हैं क्योंकि पहले तो 30 रुपए का आ रहा था ये मार्कर, अब हमारे पास कितने रुपए का 27 रुपए का आ रहा है, तो हमें तो 3 रुपए बचेंगे ना, क्योंकि 30 रुपए का पहले आता था, अब 27 रुपए का आ रहा है, तो हमारे पास तो 3 रुपए बचेंगे ना, तो हम और मिला के उसमें ज्यादा पेन लेके आ सकते हैं। जैसे कि 27 10 पेन लेके आते हैं 30 रुपए वाले, तो 10 पेनों के कितने रुपए गए 300 रुपए, और यही 27 रुपए के छूट मिलने के बाद 27 रुपए का एक पेन आता है, तो 27 का एक पेन आ गया, तो 10 पेन लेके आएंगे तो कितने का आएंगे 270 रुपए के आएंगे। तो पहले तो लग रहे थे हमारे 10 पेनों के 300 रुपए, अब कितने लग रहे हैं 270 रुपए। तो कितने पेन और खरीद सकते हैं हम, 30 रुपए बच गए ना हमारे पास, 300 रुपए पहले लगते थे, अब 270 लग रहे हैं, तो कितने रुपए बचे 30 रुपए। तो 30 रुपए में हमें ज्यादा पेन और लेके आ सकते हैं, 30 रुपए में एक पेन और आ जाएगा 27 रुपए का, फिर भी 3 रुपए का फायदा हो जाएगा हमें। तो ऐसे बोल रहा है कि 10% की कमी करनी, पहले तो कितना था भाव 10x था, अब 10% की कमी करने पर 9x हो गया। तो कमी करने पर हमें क्या मिलेगी ज्यादा मिलेगी, चीनी कितनी मिलेगी ज्यादा मिलेगी। पहले 1116 रुपए में कितने के भाव से आ रही थी पहले 10x की, अब कितने के भाव से कमी करने के बाद 9x से, तो ज्यादा वैल्यू ये है, ज्यादा में से 1116 बटा 10x, ये तो इसमें तो ज्यादा चीनी आएगी, प्रति भाव में कमी आने पर ज्यादा चीनी आएगी, ज्यादा चीनी पहले कितनी आ रही थी कम आ रही थी, अब ज्यादा चीनी आएगी तो कितनी ज्यादा आएगी 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक आएगी। पहले ये तो है घटा हुआ मूल्य, घटे हुए मूल्य में ज्यादा चीनी आएगी, कम मूल्य हो गया, डिस्काउंट मिल गया, इसमें ज्यादा चीनी आएगी। यह है पहले वाला मूल्य, इसमें कम आ रही थी, इसमें घटने के बाद चीनी का भाव कम घटने के बाद तो 1116 रुपए में 9x के भाव से आ रही है। पहले कितने के थे 1116 रुपए में 10x के भाव से आ रही थी, तो अब ज्यादा में से कम घटाएंगे तो 9/2 अधिक आ रही है, तो 9 से काट लो, 9 एकम 9, कितना बच गया 2 बच गया, 1 उतार लिया 21, 9 दूनी 18, कितना बच गया 3 बच गया, 6 उतार लिया कितना हो गया 36, 9 चौक 36, कितना आ गया 24/80, जैसे काटेंगे तो 111.6, तो ये आ गया 124
माइनस 111.6 बट्टा में एलसीएम कितना आ जाएगा 80 बराबर कितना आएगा 6.2 6.2। तो 124 में से 111.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, कितना आएगा बताओ, 12.4 कितना आ जाएगा 12.4 बटा x बराबर 6.2। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो बराबर में हम क्या काट सकते हैं, वैल्यू को बराबर में हम काट सकते हैं। तो इससे काटो, ये तो कट जाएगा 62 से एक बार, ये कट जाएगा 62 दूनी 124, तो x उधर चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 रुपए। हमने अब पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य 9x से गुणा कर दो 2 को, 9x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9x इंटू 2 कितने, अब घटा हुआ मूल्य कितना आ जाएगा प्रति किलोग्राम 18 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। अब पहले का मूल्य पूछे, प्रारंभिक मूल्य पूछेगा तो 10x से गुणा कर दो, 10x से गुणा करने के बाद 10 इंटू 2 बराबर 20। अब प्रारंभिक मूल्य कितना था 20 रुपए और अब वर्तमान मूल्य कितना है 18 रुपए। ये इसका आंसर आ गया कितना 18 रुपए, घटा हुआ मूल्य कितना है 18 रुपए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है किसी वस्तु पर 10% कर कम करने पर कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले तो कहता कितना 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखाई थी 1/10। ये बोल रहा है कि 10% की कमी होने पर पहले हमारे पास कितना रुपए था 10 रुपए, अब कितना हो गया 9 रुपए। कोई चीज आ रही थी पहले तो 10 रुपए की, अब आ रही है 9 रुपए की। पहले तो कितने की आ रही थी 9 रुपए की, सॉरी 10 रुपए की, अब कितने की आ रही है 9 रुपए की। तो ये 10 रुपए में कितनी कम चीज आएगी, 10 रुपए में कितनी कम चीज आएगी और घटने के बाद 9 रुपए में ज्यादा चीज आएगी। किसी कोई चीनी है, चीनी 10 रुपए किलो मिल रही थी पहले, अब 9 रुपए किलो मिलेगी तो हमारे पास कितना रुपए बचेगा 1 रुपए बचेगा हमारे पास। तो इसमें अब इसी राजस्व में कोई ये बोल रहा है कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इस वस्तु के उपयोग में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, हमारे अकॉर्डिंग कितनी हुई, कितनी कमी करनी पड़ेगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की, इस पे 9 पे 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी 9 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 100 को 1 से गुणा कीजिए 100/9। इसको 100 में 9 का भाग लगाएंगे तो आएगा 11 सही 1/9%। हमने इसकी वैल्यू लिखाई थी, इसकी वैल्यू हमने पहले फर्स्ट क्लास में लिखाई थी। तो इसका आंसर कितना आएगा 11 सही 1/9% प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी इसमें 9 में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले क्या था, पहले तो 20% की वृद्धि की, पहले कितने की 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी बताओ 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी लिखाई थी 1/5। फिर 20% की कमी करा, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/5। पहले तो क्या कर रहा है 20% की वृद्धि कर रहा है इस क्वेश्चन में पानी के कर मूल्य में, फिर कितनी कमी कर रहा है 20% की कमी। इसको ऐसे करो, पहले तो कितने रुपए में पानी आता था, कर कितना लगता था 5 रुपए, पानी पर कितना कर लग रहा था 5 रुपए कर लगता था। 20% की वृद्धि करने पर 6 रुपए, कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर 1 की, 5 पे कितने की वृद्धि हुई 1 की। पहले तो 5 रुपए लग रहा था कर में, अब 6 रुपए, पहले कितना 5 अब 6। तो अब फिर उसके बाद में 20% की कमी कर दी, तो 20% की कमी करने पर इसकी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/5। तो 5 की 1 पर कमी की, 5 पे 1 की कमी की, तो पहले 5 रुपए की कोई चीज थी, अब इसमें 1 की कमी करने पर यह होगी 4 रुपए की। तो आपस में इसको गुणा कर दो, 5 को 5 से गुणा किया तो 25, 6 को 4 से गुणा किया तो 4 6 24। तो कितने की कमी आई, ये पहले क्रय मूल्य कितना है 25, कितने विक्रय मूल्य 40, ऐसे समझ लो। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 1 की, किस पे कितने की कमी आई 25 रुपए की थी 24 रुपए में बिकी, तो कितने की कमी आई हमारे पास, कितने की कमी आई 1 की, किस पे आई 25 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो कि यह क्वेश्चन यह बोल रहा है कि
कि 25 रुपए, पहले तो 25 रुपए लगते थे, अब कमी या वृद्धि करने पर, दोनों में कमी या वृद्धि करने पर कितने कितने की कमी, कितने में कितना लाभ कर 24 रुपए। पहले तो 25 रुपए लगते थे, अब 24 रुपए लग रहे थे, तो कितने की कमी हुई, कर में कितने की कमी हुई, ए की कमी हुई। किस पे पहले वाला कर कितना है 25 रुपए, तो 25 रुपए की कमी 25 रुपए पे हुई। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया, तो 25 से काटा 25 से कम 25, 25 चौका 100 गुणा कर दिया, तो सॉरी 4% आंसर आ गया। इसको एक तरीके से और कर सकते हो आप, कैसे करोगे कि 20 है, 20% की, हम पहले भी बता चुका हूँ, 20% की वृद्धि की, इधर करो, इधर इधर बता देता हूँ आपको, 20% की वृद्धि की तो कितना 120, 20% की वृद्धि की कितना हो गया 120, फिर 20% की कमी की 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 20 को 8 से गिना, 12 अंटे 96, 12 अंटे 96। वैल्यू हमेशा कितनी परसेंट होती है, हमेशा वैल्यू का मतलब क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है 100% होता है। तो 100% में कितने की 100%, पहले तो 100 रुपए था, ऐसे मान लो कि पहले क्रय मूल्य कितना था 100 रुपए, फिर उसके बाद में वृद्धि या कमी करने पर क्रय मूल्य कितना हो गया 96, कितना हो गया 96, तो 100 रुपए था 96 हो गया, तो 100 में 96 घटाएंगे तो कितने की कमी आएगी 4%। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका 20 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, तो फिर 2 दूनी 4% की कमी आ गई, 4% की क्या आई कमी आ गई। इसको ऐसे करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये बोल रहा है कि पहले तो 100 रुपए था, फिर उसमें 20% की कटौती कर दी गई, 100 रुपए था, 20% की कटौती करने पर कितना हो गया 80 रुपए हो गया। क्या था, ऐसे समझो आप 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी कितनी 1/5, कितनी लिखाई थी 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू। तो बोल रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इससे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। पहले तो कितना था, कितना क्रय मूल्य था 5 रुपए, पहले तो कितना मूल्य था 5 रुपए, कितने परसेंट की 20% की कटौती की, यहाँ पर कितने की 1 की, पहले कितना था 5 रुपए, अब कितना हो गया एक की कटौती करने पर 5 रुपए, पहले 5 रुपए की थी कोई वस्तु, अब 1% की कटौती कर दी गई तो कितने की होगी, 1 की कमी कर दी गई, कितने की होगी 4 की, पहले तो 5 रुपए की थी, अब कितने की होगी 4 की। तो यह बोल रहा है इसे पूर्व अवस्था में लाने हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इसे पूर्व 4 की थी, 5 पहले 5 की थी, अब 4 की होगी, तो 4 फिर वापस इसे 5 पर लाने हेतु कितने की वृद्धि करनी होगी 4 पे 1 की, कितनी वृद्धि करनी होगी 1 की वृद्धि करनी होगी 4 पे। ये क्वेश्चन यह बोल रहा है कि पहले 5 रुपए था, फिर इसमें 20% की कटौती की, हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% की कटौती की गई, हमारे अकॉर्डिंग कितने की कटौती की गई 1 की, 5 पे कटौती की गई तो 4 रुपए की भी की, 5 रुपए की पहले थी, अब 5 रुपए की होगी। फिर इसे पूर्व अवस्था में प्रारंभिक मूल्य में लाओ कि इसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो इसे 4 में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, फिर 1 की 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी, किसमें 4 में परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, 4 से काटा तो 25 बार, कितना 25 बार, तो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी हमें, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी 4 पे। इसका आंसर क्या आया 25%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। यह बोल रहा है कि पहले तो उस दलाल की मतलब यह बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दलाल पहले तो 4% खाता था कमीशन, फिर उसके बाद बढ़कर होगी कितनी 5%, पहले तो 4 खाता था 5% हो गई, तो क्रय मूल्य कितना था हमारे 100, पहले तो थी कितनी 4% खाता था, कितने खाता था 4%, अब पूछ रहा है अक्स इस क्रय मूल्य पर अब 5% की खाएगा कटौती, तो बराबर ऐसे काट लो, बराबर में हम इसको 100 से 100 काट दो, आप ये काम करो 100 से 100 काट दिया, कट रही है बराबर, पहले क्रय मूल्य पर पहले वाले क्रय मूल्य पर 4% की कमीशन देता था,
अब वाली कमीशन पर 5% की हमें कोई पता नहीं क्रय मूल्य का, तो इसे 5 से काटा 20 बार, तो 20 इधर जाके गुना कर देगा 4 में, 20 किधर करेगा गुना 4 में, x बराबर कितना आ गया 80, 20 से गुना किया 20 चौके 80, 20 चौके 80, क्रय मूल्य कितना था 20, सॉरी क्रय मूल्य कितना था 100, हमेशा क्रय मूल्य कितना होता है 100%, तो क्रय मूल्य कितना था 100, तो 100 में से 80 घटाएंगे तो x का मान मतलब कितने परसेंट की कमी आएगी 20% की, कितने की कमी 100 में से 80 घटाएंगे तो 20% की, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, तो ये कितने आ गया 80, क्रय मूल्य कितना था 100%, 100 में से 80 घटाएंगे तो 20%, आंसर कितना आ गया 20%। फिर क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर बोल रहा है, पर्सन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 80 रुपए 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, कि 20% की कमी आने पर क्विंटल का विक्रय मूल्य कितना हो गया 800 रुपए, 20% की कमी आने पर इसका मतलब कोई भी चीज खरीदे, क्या गेहूं कुछ भी हो, तो इसमें कितने की कमी आ गई, 20% की कमी आने पर कितना विक्रय मूल्य हो गया, कितना में हो गया 800 रुपए, तो हमारे प्रारंभिक भाव कितना है x मान लेते हैं, हमको कोई क्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, हमें कितना मान लिया x में कितने कटौती होगी 20% की, तो कितना हो गया, कितना बचा 100, हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% में से 20% की कमी आने पर 80 हो गया, 80 बटा 100, तो हमारे यह विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य पर कितने की छूट दी 20% की छूट दी, तो यह हो गया विक्रय मूल्य, तो हमारे अकॉर्डिंग तो विक्रय मूल्य ये है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य कितना है 800 रुपए, कितना 800 रुपए, तो काटा पीटी कर लो, कोई संख्या कट 80 से काट लो, 80 एकम 80, 80 से कटा 10 बार, 80 से कितना कटा 10 बार, तो 100 इधर जाके गुणा कर देगा, 100 इधर जाके गुणा कर देगा 10 में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1000 प्रति क्विंटल, 1000 प्रति क्विंटल, कितनी आ जाएगी, आंसर कितना आ जाएगा, प्रारंभिक मूल्य कितना था, क्या पूछ रहा है प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, तो प्रारंभिक भाव कितना आ गया 1000 रुपए प्रति क्विंटल आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन बोल रहा है खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत में कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े, क्या बोल रहे हैं खाद्य तेलों में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपनी तेल की खपत कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े, कि प्रारंभिक मूल्य मतलब कोई चीनी वारी समझाया था कि कोई चीनी लेने जाते हैं हम, पहले तो मिल रही थी 100 रुपए किलो, अब उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई, कितने की 25% की, हाँ 25% की वृद्धि की गई, तो पहले तो 100 रुपए की मिल रही थी, अब कितने की मिलेगी 125 रुपए की, कि इसमें 100 रुपए की मिल रही थी 125 की मिल रही है, अब तो इसमें कितने की कमी करनी होगी, क्या कितने की कमी करनी होगी कि कोई इस मूल्य पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो 25 की वृद्धि, ये फिर समझो आप, पहले तो 100 रुपए किलो चीनी थी हमारे पास, क्या कितने किस भाव से आ रही थी 100 रुपए, अब किस भाव से मिल रही है 25% की वृद्धि करने पर 125 रुपए केजी मिल रही है, पहले तो 100 रुपए केजी मिल रही थी, अब 125 रुपए केजी मिल रही है, तो कितने की वृद्धि हुई इस पे, कितने की 25, पहले 100 रुपए की थी तो कितने की वृद्धि हुई 25% की, तो कितने की होगी 125 की, तो एक क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इस भाव में कितने की कमी करे, इस भाव में कितने की कमी करे कि खर्च न बढ़े, कितने की कमी करेगा 125 में से 100 पर आने के 125 से 100 पर आने में कितने की कमी करेगा 25 की कमी करेगा, किस पे करेगा 125 किस पे करेगा 125 पे, 25 की कमी करेगा किस पे 125 पे, ध्यान रखो 125 पे, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 25 से काटो 25 से कम 25 पंजे 125, 5 से कट रही है 5 से कटी 5 दूनी 10 20 बार, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी 20% की कमी करनी पड़ेगी, उत्तर आंसर क्या आया 20% की कमी करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई, इस वस्तु पर कुल प्राप्ति में कमी अथवा वृद्धि हुई, यह पूछ रहा है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखा थी
दोबारा से सुनो आप, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसकी खपत में 20% की कमी कर दी गई। इस वस्तु पर कुल कर प्राप्ति में कमी अथवा वृद्धि होगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 1/5। पहले तो क्या की? 20% की वृद्धि की, तो हमारे अकॉर्डिंग करे मिले कितना है? 5। कितने की वृद्धि की? 1 की। कितने की वृद्धि की? 1 की। पहले तो 5 था, कितने की वृद्धि की? 1 की। कितना हो गया? 6। पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6। फिर नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पर 20% की कमी कर देगी। पहले तो 5 था, 20% की कमी की। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की कमी की? 20% की कमी की। हमारे अकॉर्डिंग 1 की कमी की। 5 पे 1 की कमी। पहले क्या था? करे मिले 5, अब कितना हो गया? करे मिले कितना हो गया? घटने के बाद 4 हो गया कि 1 की कमी आई। तो गुणा कर दो, 5 को 5 से गुना किया तो 25, 5 को 5 से 25, 6 को 4 से गुना किया तो 24। करे मिले कितना था? पहले कितना था? 25, विक्रय मूल्य कितना हो गया? 24। तो कितने की कमी आई? कितने की कमी आई? 1 की। किस पे आई? हमेशा क्रय मूल्य पे निकल जाती कोई भी वैल्यू। कितने की कमी आई? 1 की। किस पे आई? 25 पे। किस पे आई? 25 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना कर काट दो, 25 का 100। कितने परसेंट की कमी आई? परसेंट में कितने की कमी आई? 4% की। कितने की? 4%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 4%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 बोल रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों का खर्च का योग है 6447 रुपए हो तो अमन का खर्च कितना है? एक तो है अमन नाम का लड़का, एक है विमल नाम का लड़का। अमन, विमल और तीसरा है रमन। तो हम रमन का खर्च मान लेते हैं, रमन का मूल्य मान लेते हैं कितना? 100। कितना मान लेते हैं? 100। कितना? 100। फिर ये बोल रहा है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। रमन के खर्च से विमल का खर्च 10% कम है। तो इसका 100 है, तो इसका 10% कम होगा तो कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 90। फिर उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। तो विमल के खर्च से अमन का खर्च कितना अधिक है? 30%। 30%, 90 का 30% कितना होता है? 90 का 30% 27। तो 27, 90 में 27 जोड़ेंगे, ऐसे करो 90 का 30%, 90 का 30%, 2 0 से 2 0 कट गया, 9 3 27। तो 27% है, 27 अधिक है इससे विमल के खर्च से। 30% अधिक है ना 90 का, 90 का 30% कितना होता है? 27। 27 जोड़ेंगे 90 में कितना आ जाएगा? 117। अब क्या पूछ रहे हैं? ये बोल रहा है तीनों का खर्च का योग कितना है? 6447 रुपए है। वो तो अमन का खर्च बताना है। इनका योग कितना है? इन तीनों का योग 6447 रुपए। इनका योग कितना हो गया? इनका योग जोड़ो 100 90 कितना? 190। 190 में 117 जोड़ दो, कितना हो गया? 307। कितना हो गया? तीनों का योग 307। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 307 हो गया। इन तीनों का योग 307। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 6447। हमारे अकॉर्डिंग कितना आया? 307। किसका खर्च निकालना है? अमन का खर्च कितना है? 117। अमन का मूल्य खर्च निकालना है कितना? 117। 300 का भाग 6447 में 2, तो 300 एकम 300, 300 दूनी 614, 2 बार गया 614। कितना बच गया? 30 बच गया। 7 उतार लिए, कितना हो गया? 307। 307 का 307 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं 21 और इंटू 117। 21 इंटू 117 को गुणा करेंगे तो 21 का फाड़ा बोलो, 21 एकम 21 का फाड़ा 7 बार बोलो, 21 7 47, 21 7 147। कितना हासिल गया? 14। 21 का फाड़ा एक बार 21 एकम 21, 21 से 14, 21 से 14 35, 35 का 5 कितना हासिल? 3। 21 का फाड़ा एक बार 25, 21 एकम 21, 21 से 3 24। आंसर कितना आ गया? 24 57। कितना अमन का खर्च कितना आया? 2457। कितना आया? आंसर कितना आया? 2457 रुपए। तो अपने वाणी को मैं यही विराम देता हूँ।